जंगल के सबसे पुराने पेड़ का रहस्य। कभी कभी पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो समय के गवाह होते हैं, इतिहास के रक्षक और भावनाओं के जिंदा निशान। ये कहानी है ऐसे ही एक पेड़ की, जिसने देखा जंगल का जन्म, उसकी जवानी और अब उसकी तबाही का डर। पर उस पेड़ के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल और रहस्यमयी बरगद का पेड़। उसे सभी जानवर बाबा वृक्ष कहते थे। हाथी बुजुर्गा, बंदर लाली, तोता नीलू, गिलहरी टिंकू और लोमड़ी चीकू सब उसी पेड़ की छाव में बैठते, खेलते और कहानियां सुनते। बच्चे पूछते, दादी ये बाबा वृक्ष कितना पुराना है? और जवाब मिलता, इतना पुराना कि खुद वक्त ने भी इसे गिना नहीं। एक रात जंगल में बिजली नहीं थी, न चांद, बस अजीब सी नीली रोशनी पेड़ से निकल रही थी। वो कोई जादू नहीं था, वो थी अलारो, बाबा वृक्ष की आत्मा। उसने पहली बार किसी से बात की, अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो जंगल बच नहीं पाएगा। अगले दिन जंगल में आपात बैठक बुलाई गई। बुजुर्गा हाथी बोला, हमारा पेड़ कुछ कहना चाहता है। अलारो प्रकट हुई और बोली, मेरे भीतर 7 रहस्य छिपे हैं। हर रहस्य तुम्हें एक शक्ति देगा और एक जिम्मेदारी। अगर तुमने ये रहस्य जान लिए तो जंगल को बचाया जा सकता है। टिंकू गिलहरी पेड़ की जड़ के पास पहुंची और उसे चमकती लाल जड़ मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे बाबा वृक्ष की एक पुरानी याद दिखी। पेड़ों की कटाई, जलते हुए पत्ते, भागते हुए जानवर। अलारो बोली, हर पेड़ दर्द सहता है, बस कह नहीं पाता। नीलू तोता को एक नीला पत्ता मिला, जिसे छूते ही वह जानवरों की भाषा समझने लगा। उसने महसूस किया कि पेड़ एक एक शाखा से बोल रहा है, हमें बचा लो, हमारी जड़ें सूख रही हैं। जानवर अब पेड़ों की आवाज सुन पा रहे थे। चीकू लोमड़ी को मिली एक सुनहरी बेल, जो किताबों की तरह ज्ञान से भरी थी। हर पत्ती में एक कहानी थी, एक पौधा कैसे दवा बनता है, कैसे जंगल खुद को ठीक करता है। इंसानों ने जंगल में डेरा डाल दिया था। कटिंग मशीनें, कैमरे, रास्ते बनते जा रहे थे। बाबा वृक्ष की आत्मा अब और परेशान हो उठी। 3 रहस्य मिल गए, लेकिन बचे हैं 4, और समय बहुत कम है। बुजुर्गा हाथी को गिरी एक छोटी सी बैंगनी बीज मिली। उसे छूते ही वह अपने बचपन में पहुंच गया। उसने देखा जब वो छोटा था, पेड़ ने उसे गिरने से बचाया था। वो बीज था यादों का बीज, जो बताता था कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, रक्षक भी होते हैं। लाली बंदर ने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ खुदा हुआ था, एक पुरानी भाषा में लिखा संदेश, जिस दिन मेरी सारी बातें समझ ली गईं, जंगल को नया जीवन मिलेगा। अलारो ने बताया, हर पेड़ की अपनी चेतना होती है। जब सब पेड़ एक साथ जुड़ते हैं तो जंगल बोलता है। जानवरों ने एक साथ मिलकर पूरे जंगल में संदेश फैलाया। टिंकू गिलहरी ने आखिरकार खोज निकाला जीवन बीज, जो बाबा वृक्ष के हृदय में छिपा था। यह बीज बो दिया जाए तो पूरे जंगल को जादुई ढाल मिल जाती है। लेकिन तभी इंसानों ने आरा मशीनें चालू कर दी। पेड़ कट रहे थे, जानवर भाग रहे थे। अब सिर्फ एक रास्ता था, जीवन बीज को बोना। पर यह बाबा वृक्ष की आखिरी सांस होगी। बाबा वृक्ष की आत्मा बोली, अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा भविष्य बचता है तो मैं तैयार हूं। जीवन बीज को बोया गया। पूरे जंगल में एक नीली ऊर्जा फैल गई। पेड़ों में जान आ गई, बेलें मशीनों को जकड़ने लगीं और इंसान भाग खड़े हुए। बाबा वृक्ष गिर गया, पर उसकी आत्मा जंगल के हर पेड़ में समा गई। अब जंगल को नए रक्षक मिले थे, टिंकू, लाली, नीलू, बुजुर्गा और चीकू। जंगल फिर से मुस्कराया। अगर पेड़ों की भाषा समझ में आती तो इंसान शायद पहले ही समझ जाता। लेकिन अब जंगल को रक्षक मिल चुके हैं, और वो रक्षक हो सकते हैं तुम और हम। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। एक पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ और बाबा वृक्ष की तरह इस धरती की रक्षा करो।